Open your keyboard, Computer Science book, 3rd edition, book 2. Before we start this new chapter, I hope you have completed the previous chapter's exercise. Now, today our chapter is chapter 2, Parts of a Computer. As we all know that our body has different parts. हमारी body के different parts होते हैं. Same like that, हमारे computer भी different parts पर consisted होता है. In the previous chapter, you read about the different things that a computer can do. Now, let us learn about the various parts of a computer. इससे पिछले चैप्टर में हमने वो तमाम काम देखे थे जो एक कंप्यूटर कर सकता है, बट अब इस चैप्टर में हम इस कंप्यूटर के एक कंप्यूटर सिस्टम के तमाम पार्ट्स के बारे में देखेंगे. ठीक है. अ कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स. कितने पार्ट्स होते हैं एक कंप्यूटर के? 4. कौन कौन से? मॉनिटर, CPU कैबिनेट, कीबोर्ड, माउस. All of these 4 together make a computer system. ये चारों जब एक साथ जमा हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये चारों एक साथ मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं. ठीक है. All of these parts are generally connected by wires to make them work. ये तमाम जो पार्ट्स हैं ये एक दूसरे से किससे कनेक्टेड होते हैं? वायर्स के ज़रिए. वायर्स के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. Let us study these parts one by one. The first part of a computer system is a monitor. A monitor looks like a TV. A monitor is also called a visual display unit. A visual display unit इसलिए कहा जाता है because हम लोग जो भी चीज़ देखना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पे वो हमें मॉनिटर पे शो होती है. ठीक है. तो इसलिए इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है, वो यूनिट कि जिस पर चीज़ें दिखाई दी जाती हैं. ठीक है. इट डिस्प्लेज वर्ड्स एंड पिक्चर्स. इस पे हमें क्या क्या नज़र आता है? इस पे हम पिक्चर्स नज़र आ सकती हैं, इस पे हमें अल्फाज लिखे हुए नज़र आ सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो वॉच कार्टून फिल्म्स ऑन अ मॉनिटर. आप मॉनिटर पे अपनी कार्टून फिल्म्स भी देख सकते हैं. The second part of a computer system is a CPU cabinet. A CPU cabinet is also known as a CPU box. The CPU cabinet contains the central processing unit. ठीक है. CPU हमारे पास CPU box भी कह सकते हैं हम इसे. अब it contains the central processing unit. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसे कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उस हिस्से को कहा जाता है कि जो तमाम पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसके बगैर एक कंप्यूटर का चलना नामुमकिन होता है. ठीक है. इसलिए उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. ठीक है. CPU एक कंप्यूटर का ब्रेन होता है. जैसे हमारे सर पे, हमारे हेड में हमारा ब्रेन है, सेम लाइक कंप्यूटर्स ब्रेन इज़ अ CPU. Computer's brain is a CPU. It controls all the other parts of a computer. After the monitor and CPU, the third part of a computer is a keyboard. A keyboard has many buttons called keys. कीबोर्ड हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप में एक बॉक्स होता है जिस पे बहुत सारे बटन्स होते हैं. ठीक है. इन बटन्स को हम लोग बटन्स नहीं बल्कि कीज़ कहा जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस A, S, D, F, G, these are all keys that makes a whole board. So this is why it is called a keyboard. ठीक है. The keys are used to type numbers, letters and other symbols. Whatever you type on the keyboard can be seen on the monitor. ये बटन्स हमारे पास किस लिए यूज़ होते हैं? नंबर्स लिखने के लिए, इंग्लिश लेटर्स लिखने के लिए या कोई भी और सिंबल के लिए. आप जो भी इस कीबोर्ड से टाइप करते हैं आपको आपके मॉनिटर पर वो सेम चीज़ें लिखी हुई शो हो रही होती हैं. ओके. Now here is the most interesting part of the chapter.
यूज़ द गिवन कलर कोड टू कलर द कीबोर्ड। हमें यहाँ पर बहुत सारे कलर्स दिए गए हैं और वो हमसे कह रहे हैं कि हम इस कीबोर्ड पर वो कलर करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसा उन्होंने कहा नंबर कीज़ पे ब्लू कलर होगा। नंबर कीज़ हमारे पास ये हैं, ठीक है। वी विल कलर इट ब्लू। ब्लू कलर ले लीजिए आप एंड स्टार्ट कलरिंग द ब्लू कलर इनटू ऑल द नंबर कीज़। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These were our number keys, ठीक है। We will color this part too, the number lock, here this part. These are all the number keys, ठीक है। This part as well and the last key. Now the next is alphabet keys. Alphabet keys पे हमें कौन सा कलर करना है? Green. Put a green color in your hand and start coloring the alphabet keys. Alphabets क्या होते हैं? English letters A to Z. You will have to color all the letters in your keyboard, on your keyboard. Start coloring and now here you can see I have colored all the alphabet keys with green, ठीक है। You have to do it the same way. Only the alphabet keys you will color green, ठीक है। Now space bar red. कौन सी space bar की होती है? The longest key on the keyboard is the space bar, which is this. कौन सा color करना है हमें space bar में? Red color. So put a red color in your hand. Okay, we are done here. Enter keys yellow. Enter keys हमारे पास. So now the next is enter keys. Enter keys में yellow color होता है. Enter keys हमारे पास हमारे कीबोर्ड पे दो होती हैं, ठीक है। One is here with the alphabet keys. We will color it yellow. And the other one is besides the number keys. ठीक है, एंटर कीज में हमने कलर कर दिया. द नेक्स्ट इज बैक स्पेस की पर्पल. बैक स्पेस की, वेयर इज अ बैक स्पेस की? इट्स हियर. दिस इज अ बैक स्पेस की. वी विल कलर इट विथ पर्पल. Backspace key is done. The last one is the delete key, orange. Where is the delete key? Delete key is here. Let's color it orange. Okay, so now it's done here. The last part of a computer is a mouse. कौन कौन से पार्ट्स अभी तक हमने पढ़ लिए? हमने मॉनिटर, CPU and keyboard पढ़ा है. The last one is a mouse. A mouse is a pointing device normally joined by a cable to a computer.
It helps us point at things on the computer monitor. The mouse is also used to click and drag things on the computer monitor. It can help us draw pictures too. माउस क्या है हमारे पास? पॉइंटिंग डिवाइस है. हमें हमारे कंप्यूटर के ऊपर कुछ भी पॉइंट करना होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपकी बुक के ऊपर इस स्टिक से पॉइंट कर रही हूँ, ठीक है. लेकिन मॉनिटर पे अगर कुछ पॉइंट करना होगा तो उसके लिए हमें हमारा माउस हेल्प करता है, ठीक है. हमारे मॉनिटर के ऊपर एक स्मॉल एरो होता है, तो जैसे जैसे हम अपना माउस मूव करते हैं दैट एरो मूव्स, ठीक है. तब हमें पता चल जाता है कि हम इस वक्त कहाँ चेंजेस कर रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड पॉइंटिंग, ठीक है. अब ये माउस मॉनिटर से किस तरह से कनेक्टेड होता है? केबल से. केबल कहा जाता है, नॉर्मली तार को कहते हैं, ठीक है. इट हेल्प्स अस पॉइंट एट थिंग्स ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर. माउस हमारे पास चीज़ों पर क्लिक करने के लिए, उन्हें सिलेक्ट करने के लिए और इसके साथ साथ चीज़ों को मूव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है. ऑल्सो हम अपने माउस से ड्राइंग भी कर सकते हैं, ठीक है. द वे वी मूव, हमारी पेंसिल कलर मूव होता रहेगा हमारी स्क्रीन पर, ठीक है. सो माउस हेल्प्स अस ड्रॉ टू. अ माउस कैन बी हैंडल्ड बेटर when kept on a mouse pad as it moves well on a smooth surface. माउस बेहतरीन काम कर सकता है अगर वो इस पैड पर रखा हुआ हो, ताकि रफ सरफेस पर अगर वो ज़मीन पर रखा जाएगा तो वो उतने बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकेगा, ठीक है. Now the computer parts are done. Let us see what others are there. अब हमारे कंप्यूटर को सिर्फ़ और सिर्फ ये 4 वो हिस्से हैं जिनके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता. लेकिन इसके अलावा हमारे काम को आसान करने के लिए और भी ऐसी डिवाइसेस हैं जो हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं. अब वो कौन सी डिवाइसेस हैं? उन डिवाइसेस को हम हेल्पिंग डिवाइसेस कहते हैं, बिकॉज दे आर मेड टू हेल्प अस, ठीक है. इसलिए अब हम देखते हैं कि वो डिवाइसेस कौन कौन सी हैं. नंबर 1 इज़ अ प्रिंटर. A printer is used to take a copy, usually on a sheet of paper, of the information stored in your computer. प्रिंटर हमारे पास क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पिक्चर अपने मॉनिटर पर बनाई है और मैं इस पिक्चर को अपने पेपर पर कॉपी करके, एक पेपर के ऊपर कॉपी करके अपने पास रखना चाहती हूँ. उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी? प्रिंटर. प्रिंटर से मैं ये पिक्चर अपने पेपर के ऊपर कॉपी कर लूँगी. अब इस कॉपी को, ये जो पिक्चर इस पेपर के ऊपर पेस्ट हो गई है, इसे हम प्रिंट आउट कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रिंट आउट. अदर हेल्पिंग डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर आर माइक्रोफोन, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स, ठीक है. माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स व्हेन अटैच्ड टू अ कंप्यूटर फॉर्म द साउंड सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर. माइक्रोफोन और स्पीकर्स हमारे कंप्यूटर का साउंड सिस्टम क्रिएट करते हैं. हम जो बोलते हैं, जो सुनना चाहते हैं, वो हमें माइक्रोफोन और स्पीकर्स की हेल्प से सुनाई देता है, ठीक है. कंप्यूटर सिस्टम अलाउ अस टू हियर साउंड एंड वॉच मूवीज बिसाइड्स लेटिंग अस रीड टेक्स्ट ऑन द मॉनिटर ऑल एट द सेम टाइम. कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए हम साउंड सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं और इसके अलावा हम हमारे मॉनिटर पर टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ आ रहा है हम वो भी पढ़ सकते हैं. सब एक साथ हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं और हम टेक्स्ट रीड कर सकते हैं. अब हम इन चीज़ों को, डिवाइसेस को अलग अलग तरीके से देख लेते हैं. माइक्रोफोन क्या है? इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड्स. माइक्रोफोन से हम डिफरेंट आवाज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है. Speakers, they are used to listen to recorded sound as well as music. Speakers किस लिए हेल्प करते हैं? Speakers हमें जो हमने साउंड हमारे माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया है वो सुनने में, इसके अलावा म्यूज़िक सुनने में भी हमारी हेल्प करता है. Headphones. What are headphones? And headphones, they are used to listen to recorded sound as well as music without disturbing others. Only the person who is wearing the headphones can hear the music or recorded sound. Headphones से क्या होता है? Headphones हमें
रिकॉर्डेड साउंड जो हमने रिकॉर्ड किया है और इसके अलावा जो म्यूज़िक है हम वो भी सुन सकते हैं बिना किसी को भी तकलीफ़ दिए, बिना किसी को भी डिस्टर्ब किए। सिर्फ जिसने हेडफोन्स पहने हुए होंगे उसे आवाज़ आएगी और इसके अलावा कोई और नहीं सुन सकेगा, ठीक है। नाउ आफ्टर द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड हेल्पिंग डिवाइसेस, let's see what are input and output devices. Input devices are used to enter data into the computer. Input devices वो devices हैं जिनके ज़रिए हम हमारे कंप्यूटर पे कुछ भी डेटा एंटर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन। कीबोर्ड से हम क्या कर रहे हैं, हम लेटर्स टाइप कर रहे हैं, नंबर्स टाइप कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर कर रहे हैं ना डेटा एंटर। इसी के साथ साथ माउस है, हम कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर बना रहे हैं, ठीक है। हमने एक तरह से अपना डेटा एंटर किया है वहाँ। दूसरा नंबर थर्ड इज़ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से हम साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं जो हम कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं। तो ये डिवाइसेस कौन सी हो गई, इनपुट डिवाइसेस। नाउ आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव आउटपुट। द आउटपुट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, इमेजेस और साउंड्स। अब वो चीज़ें जो कंप्यूटर हम तक पहुंचा रहा है वो होती है आउटपुट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मॉनिटर पे हमने जो भी टाइप किया हमारे सामने कंप्यूटर हमें वो लिखा हुआ दिखा रहा है, ठीक है, हमें दिख रहा है, हम तक पहुंचाया जा रहा है। सो दैट इज़ अ आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर से पेपर पर हमारी चीज़ कॉपी करके हमारे पास आ रही है, सो दैट इज़ एन आउटपुट डिवाइस टू। स्पीकर, हमने जो भी साउंड रिकॉर्ड किया हम वो उस पर सुन सक रहे हैं, हम तक आवाज़ पहुंच रही है, दैट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। हेडफोन्स, हम सुन सकते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए, दैट इज़ एन आउटपुट डिवाइस टू, ठीक है। देन इज़ अ यूपीएस। यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड कहा जाता है जिसमें बिना किसी दखल के, ठीक है, बिना किसी दखल के, किसी चीज़ ने डिस्टर्ब किए बगैर, ठीक है, पावर सप्लाई का जारी रहना। A UPS keeps the computer working for some time even after the electricity goes off. क्या मतलब है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का, कि अगर कभी लाइट चली जाती है तो ये यूपीएस कंप्यूटर को इतनी देर के लिए ऑन करके रख सकता है कि आप अपना काम कंप्लीट करके उसे आराम से शट डाउन कर दें, ठीक है। बिकॉज अगर ये यूपीएस नहीं होगा और आपकी लाइट चली गई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो गया, तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर फ़ौरन से शट डाउन हो जाएगा। दैट कैन हार्म अ कंप्यूटर, जिससे कंप्यूटर को नुकसान पहुंच सकता है। सो दैट इज़ वाई यूपीएस कीप्स द कंप्यूटर वर्किंग फॉर सम टाइम, ठीक है। अब तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हेल्पिंग डिवाइसेस एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी किसे कहा जाता है, जो भी चीज़ें एक तरह से जो हमें महफूज रखनी होती हैं उसे, ठीक है। अब वो कौन सी डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए हम कुछ चीज़ें सेफ रख सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड यूएसबी। ये तमाम डिवाइसेस हमारे पास हमारी इंफॉर्मेशन जो हम स्टोर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उसे रखने के काम आती हैं। देख लेते हैं कि इन सब में डिफरेंस क्या है। फ्लॉपी डिस्क, अ फ्लॉपी डिस्क इज़ स्क्वायर इन शेप। फ्लॉपी डिस्क हमारे पास स्क्वायर शेप में होती है। अ हार्ड डिस्क इज़ लाइक अ बॉक्स, दिस इज़ अ हार्ड डिस्क, ठीक है। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU कैबिनेट। When you save a file on the computer, it is saved on the hard disk. हमारे कंप्यूटर पे ये हार्ड डिस्क इंस्टॉल्ड होती है। तो क्या होता है कि जब भी आप कोई भी चीज़ कंप्यूटर पे सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी पेंटिंग बनाई और आपने वो सेव कर दी, तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, इस हार्ड डिस्क में, ठीक है। अ CD कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क हमने कहाँ पढ़ी, नंबर 1 पे, जो स्क्वायर शेप में होती है, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो सकती है, एक CD में। बोथ अ CD एंड DVD आर राउंड एंड ऑफ द सेम साइज। CD और DVD दोनों ही
राउंड साइज़ में होती हैं, यानी गोल शक्ल में होती हैं, और दोनों का साइज़ भी सेम होता है. बट अ DVD स्टोर्स मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ CD. लेकिन क्या होता है कि एक DVD ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है एक CD के मुकाबले. ठीक है. The last storage device is a USB. A USB is also called a flash drive. It helps you store data and carry the data with you. It is easy to use and small enough to be carried in your pocket. It can store more data than a CD and a DVD. USB डिवाइस हमारे पास एक छोटी डिवाइस होती है जिसे हम आराम से कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ. ठीक है. इसके अलावा इसके अंदर इतनी स्टोरेज होती है कि जो एक CD और एक DVD से ज़्यादा स्टोरेज होती है. ठीक है. The chapter here is ended. We will move to the exercise of this chapter, which is on page number 19. On page number 19, let's start exercise 1. Beena's father wants to store data in his USB, but he cannot find it. Beena has spotted it at the other end of the garden. Can you help Beena reach the USB without stepping on the grass? So this is Beena and here is the USB. We have to help Beena reach to the USB without stepping on the grass. ठीक है. Let's start. Put a pencil in your hand and start making a way for Beena. So she will move from here and then will turn here. ठीक है. But be careful. हमें ग्रास को टच नहीं करना है. Okay. She will move from here and finally will reach to the USB. Okay. Exercise 2 is write T for the true statement and F for the false one. A is the CPU controls all parts of a computer except for the input devices. क्या CPU तमाम चीज़ें कंट्रोल करता है इनपुट डिवाइसेस के अलावा? No. CPU controls all the other parts of a computer. So it is false. We will mention false with an F. B is speakers can be used to listen to music without disturbing others. Is it true? क्या speakers disturb किए बगैर हम म्यूज़िक सुन सकते हैं speakers पे बिना किसी को disturb किए? No, it is false. Number 3 is a CD can store more data than a DVD. No, it is false. A DVD can store more data than a CD, but a CD cannot. Number 4 is a USB can be easily carried in your pocket. It is true. Put a T in the box. Exercise number 3 is choose the correct option. Here हमारे पास एक लाइन लिखी हुई है और उसके बाद उसके साथ हमारे पास चार ऑप्शंस हैं. हमें बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है. ए इज़ विच वन इज़ ट्रू अबाउट CPU. ठीक है. हमें बताना है कि इन चारों में से CPU के बारे में कौन सी बात सही है. इट्स फुल फॉर्म इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. इट कंट्रोल्स ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. एंड नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव. Yes, the correct answer is number 4, all of the above. B is which one is an input device? Printer, speaker, microphone or a headphone? Input device कौन सी है हमारे पास? Input device है microphone. Which of the following is not used to store a data? CD, DVD, USB and a UPS. A UPS, of course, because UPS is an uninterrupted electricity device. Number 4 is which one is called a pointing device? Keyboard, mouse, printer or a hard disk? The correct answer is number 2, mouse. A mouse is a pointing device. Now open page number 22 of your computer book
एंड हियर इज़ वर्कशीट 1। ये एक वर्कशीट है हमारे पास जिसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं जो हमें 1 by 1 करनी है, ठीक है। पुट अ पेंसिल इन योर हैंड। Exercise 1 is search for 2 input and 2 output devices in the grid given below। क्या कह रहे हैं, उन्होंने हमें 2 input devices और 2 output devices बताई हैं यहाँ पर, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो ग्रिड गिवन है, जो उन्होंने हमें ग्रिड बना कर दिया है, हमें इसमें से ये 4 डिवाइसेस सर्च करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट लाइन देयर इज़ अ हेडफोन, ठीक है। Headphone is a soft input device or an output device? There you go. Headphone is an output device. Number 2 is a keyboard. Can we find a keyboard here in this box? Yes. Here it is. Keyboard. You can use color too. I have pencil right now, so I am using my pencil. We have done with 2 and the other 2 are mouse and printer. You have to find these 2 by yourself in this grid. Exercise number 2 is who am I? यहाँ पर हमारे पास कुछ छोटी छोटी सी definitions हैं जिनसे हमें बताना है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। A is I am used to store data and can easily be carried in a pocket। कौन सी डिवाइस है जो डेटा स्टोर करती है और हम उसे आराम से अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं? A USB डिवाइस, USB, a USB। Number 2 is I am used to take a print out। किस डिवाइस से हम प्रिंट आउट्स निकालते हैं पेपर के ऊपर? प्रिंटर, PRINTER, printer। C is I am used to record sound। साउंड किससे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? माइक्रोफोन से। MICROPHONES, माइक्रोफोन्स। I control all the other parts of a computer। कंप्यूटर के सारे पार्ट्स कौन कंट्रोल करता है? CPU। I am an input device। I am also known as a pointing device। pointing device कौन सी होती है हमारे पास? Mouse। Now after exercise 1 and exercise 2, let's move to exercise 3, which is label the 4 parts of a computer system। 4 पार्ट्स बताए गए हैं हमें ये बताना है कि इस पार्ट का नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल दिस, इट लुक्स लाइक अ टीवी। व्हाट इज इट? अ मॉनिटर, MONITOR, a monitor। B, it's a box and it is also known as a brain of a computer। What is this? A CPU, CPU। It is a rectangular box with many buttons on it। What is this? A keyboard, KEYBOARD, keyboard। What is this? It's a pointing device that helps us pointing anything on the monitor। What is this? A mouse, MOUSE, mouse। On the next page, here is an exercise 4। Neha has drawn the figures of some devices and labeled them। Check if she has labeled all of them correctly। Put a tick for the correct label and a cross for the wrong one in the boxes below। So there is a girl जिसका नाम नेहा है और उसने इन 4 डिवाइसेस को नाम दिए हैं, ठीक है। हमें चेक करना है कि उन्होंने सही लेबल किया है या नहीं। So number 1 is a CPU। Is this a CPU? क्या CPU ऐसा दिखता है? No, it's a printer because यहाँ पर print out है। So it is not a CPU। What we will do is put a cross in the box। Number 2 is speakers। Are these speakers? Yes, they are speakers। Number 3, USB।
Is this a USB? No, it is not a USB. Then what is this? This is a hard disk. So it is definitely not a USB. We will put a cross here. Number 4 is a monitor. It looks like a TV and it is a monitor. So we will tick the box. Now write the correct labels here. What we have to do is हमें इन सब के correct labels यहाँ पर लिखने हैं. A is, नेहा ने क्या बताया था? CPU. लेकिन ये है क्या? Printer. So we will write printer in the first blank. P-R-I-N-T-E-R. Printer. B is speakers, which is correct. P-E-A-K-E-R. Speaker. 3 is a USB. No, it is not a USB. Then what is this? It's a hard disk. H-A-R-D-D-I-S-K. Hard disk. Number 4 is a monitor. So we will write monitor here. M-O-N-I-T-O-R. Monitor. Now the book work has been done here. Take out your notebooks. Now what you have to do is आपने अपनी नोटबुक्स में सबसे पहले इंडेक्स बनाना है चैप्टर 2 का, देन टाइटल पेज बनाना है. ठीक है, मेरे पास इंटरलीफ पेज नहीं है, बट आप लोगों को पता है आपकी कॉपी पर लेफ्ट साइड पर इंटरलीफ पेज होता है जहाँ पर आपको अपना नेक्स्ट चैप्टर का टाइटल बनाना है. ठीक है, आफ्टर मेकिंग द टाइटल पेज यू विल स्टार्ट द एक्सरसाइज फ्रॉम द नेक्स्ट पेज. डेट मेंशन करनी है, डे मेंशन करना है, एंड ऑल्सो यू हैव टू डू योर वर्क वेरी नीट एंड क्लीन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों की आसानी के लिए पेन से काम कर रही हूँ, बट आप लोगों को ब्लू कलर एंड पेंसिल ही यूज़ करनी है जैसे आप क्लास में करते हैं. ठीक है. A is dash is a computer that is smaller than a laptop but larger than a palm top. ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो लैपटॉप से छोटा है लेकिन पाम टॉप से बड़ा है? टैबलेट है हमारे पास जो लैपटॉप से छोटा होता है बट पाम टॉप से बड़ा होता है. तो टैबलेट की स्पेलिंग क्या होती है? T-A-B-L-E-T. Tablet is a computer that is smaller than a laptop but larger than a palm top. Number 2 is microphone and speakers are part of the dash devices of a computer. Multimedia. M-U-L-T-I-M-E-D-I-A. Microphone and speakers are part of the multimedia devices of a computer. ठीक है. C is a file that is saved on the computer is stored in the dash. कहाँ पर सेव होती हैं फाइल हमारी जो कंप्यूटर में होती हैं? हार्ड डिस्क. H-A-R-D-D-I-S-K. hard disk. A file that is saved on the computer is stored in the hard disk. Now from the next page you will mention date and day here, and we'll write question number 2, which is write T for the true statement and F for the false ones. ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स है ये. जो स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी उसे हमने ट्रू लिखना है, T से मेंशन करना है, और जो स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होगी उसे हमने F से मेंशन करना है. A USB is also called a flash drive. It is true. कैसे मेंशन करेंगे हम ट्रू को? By writing a T in the blank. ठीक है. Let's move to B, which is icons are the first screen that appears on the computer monitor. Is it true? जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो क्या हमारे पास सबसे पहले आइकन्स होते हैं? नहीं, हमारे पास डेस्कटॉप आता है. ठीक है. सो दिस इज फॉल्स. कैसे मेंशन करेंगे फॉल्स को? बाय पुटिंग एन F इन द ब्लैंक. C
C is turning off the computer safely is known as switching down. It is false because turning off the computer safely is known as shutting down, not switching down. The chapter here is ended with explanation and exercise. Take care. Allah Hafiz.